नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और साथ ही साथ आरओ का री एग्जाम भी होने वाला है और आगामी कई परीक्षाएं होने वाली है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा होगी और जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती है उसमें एक सेगमेंट होता है करेंट अफेयर्स का। उस करेंट अफेयर्स के सेगमेंट में एक वर्ष तक के करेंट अफेयर्स को पूछा जाता है जो सभी विषयों के होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटिक्स का हो गया, इकोनॉमी का हो गया। तो हम आज दूसरा सेगमेंट नेशनल इशू की बात करेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय परिदृश्य के मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और इस क्लासेस की विशेषता यह होती है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे संबंधित हम प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए आज पहले टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की, जनजातीय समूह मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रहा है। तो ओडिशा में बात कहाँ हो रही है, किस स्टेट की? ओडिशा स्टेट की। ओडिशा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटी जीएस में से एक माने जाने वाले कुटिया कोंद समुदाय पूछा जाएगा कि कुटिया कोंद समुदाय कहां से संबंधित है? उड़ीसा से। कुटिया कोंद समुदाय कहां से संबंधित है? उड़ीसा से। कि दो व्यक्तियों को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए विशेष अतिथि के तौर पर उनको बुलाया गया है, इसलिए यह चर्चा में हो गया है। कोंद जनजाति वर्ग किसका है? द्रविड़ भाषा कुई बोलता है। यह अपने भैंस की बलि अनुष्ठान के लिए जाने जाते हैं। कई जगह कई प्रथाएं होती हैं। अभी मुहर्रम का त्योहार था, काली पूजा होती है, लेकिन जो यह जनजाति होती है इसमें किसकी प्रथा है? भैंस बलि की प्रथा है और उसी के कारण इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ जिसे केडू भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? केडू कहा जाता है। और यह जो अनुष्ठान होता है वो धरती माँ की आराधना के लिए होता है, जिसमें भैंस की बलि चढ़ाई जाती है। और जो यह अनुष्ठान होता है वह माँ धरती माता, जिस पर हम लोगों का जीवन है, जिस पर निर्भर है, उनके लिए होता है। वर्ष 1975 में सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की अलग से पहल की गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1975 की बात है। वर्ष 2006 में आदिम जनजातीय समूह, जिसको पीटीजी कहते हैं, का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कर दिया गया। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह 1975 में बना। वर्ष 2006 में इसका नाम बदल दिया गया। 1975 में जो जनजातीय समूह बना था उसको कमजोर जनजातीय समूह कहा जाता था। आइए अब आगे देखते हैं। हुआ था 2011 का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा पीवीटीजी ओडिशा का सौरा समुदाय है। दो चीजें हैं, सौरा समुदाय कहां से? ओडिशा से है। भारत सरकार पीवीटीजी की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती स्थिर जनसंख्या मानदंडों का पालन करती है। यही बात हो गई। अब इस पर आइए एक प्रश्न को भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसको पीवीटीजीएस कहा जाता है, उसके संबंध में कथनों पर विचार करना है और यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला, गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक वर्ष पीवीटीजी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। भारत में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 95 जनजातियों में से पीवीटीजी संबंधित है। पीवीटीजी की पहचान के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचा प्राथमिक मानदंडों में से एक है। धेबर आयोग ने आदिम समूहों के बीच एक अलग श्रेणी के रूप में आदिम जनजातीय समूहों का निर्माण किया। कौन सा कथन सही है? इसमें केवल एक कथन सही है, अर्थात पहला कथन सही है कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक वर्ष पीवीटीजी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। ये रहा, यह राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ हमारा सेगमेंट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। नमस्कार।